जिले के सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई का बाढ़ व अतिवृष्टि के मुआवजे की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर दूसरे दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। सांचौर क्षेत्र में पिछले दिनों आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित होकर भारी जनहानि हुई थी। आम लोगों के दर्द को जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में लिपा पोती कर मुआवजे के नाम थोथी घोषणा की जा रही है, जबकि हकीकत कोसों दूर है। सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई के आमरण अनशन पर आहोर के कांग्रेसी नेता सवाराम पटेल, पूर्व प्रधान भंवरलाल मेघवाल, पूर्व जिला परिषद सदस्य सरोज चौधरी, सांसद पारसाराम मेघवाल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों को बताते हुए बाढ़ पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की। आमरण अनशन पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एडवोकेट नैन सिंह राजपुरोहित, पूर्व सांसद पारसाराम मेघवाल, सांचौर पूर्व प्रधान डॉक्टर शमशेर अली, सुरेंद्र दवे, सोहन सिंह देवड़ा, एडवोकेट रमेश सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित लोगों को उचित मुआवजे की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष नैन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार ममता लहुआ को ज्ञापन सौंपकर सर्वे रिपोर्ट को पुनः करवाने की मांग की है। जुलाई महीने में बाढ़ आई थी, उसका सही आकलन अभी तक नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मात्र 25 करोड़ के आसपास कलेक्टर ने या सरकारी महकमे ने जो रिपोर्ट भेजी है वो बहुत ही गलत है। लोगों को वास्तविक रूप से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। गुजरात राज्य एक पड़ोस में पड़ता है, उसके अंदर वितरण हो गया मुआवजा, और राजस्थान का लगता हुआ है जालौर जिला, तो उसके अंदर अभी तक एक रुपया भी वितरण नहीं हुआ। जिससे जो पशुधन का लॉस हुआ, जमीन का लॉस हुआ, मकान और व्यापार का लॉस हुआ, किसी को एक रुपया भी नहीं दिया। साथ में हमारी मांग भी है, नर्मदा का पानी जो जालौर, आहोर, भीनमाल विधानसभा में आना चाहिए था, अभी तक नहीं पहुँचा है। उसके लिए तीव्र गति से जो कांग्रेस राज में जो जमीन क्षेत्रों और गणोदर की जो जमीन दी गई थी, उस हिसाब से मुआवजा देकर के दी गई उसी मुआवजा, और वो पानी अभी तक नहीं आया। जबकि भारतीय सांचौर में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ का आंकलन इन लोगों ने बिल्कुल गलत किया है। पटवारी जी ने सर्वे किया, लेकिन पटवारियों को भी 2 दिन में कहा कि जल्दी से जल्दी पूरा करके ला, जिससे उनका पूरा आधा काम हुआ और आधा काम हुआ ही नहीं। और इस चीज़ से आज दिन तक मुआवजा नहीं दिया गया। गुजरात सरकार ने 10 दिन के भीतर सभी को मुआवजा दे दिया, हमें अभी तक 1 पैसा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मवेशी जो पानी में बह के चले गए, उन मवेशी का कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाओ। मवेशी बह के चले गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से आएगी? जो दुकानें लोगों की थी, उनके कह रहे हैं कि इनको कोई मुआवजा हम नहीं देंगे, जबकि वो बीमा नहीं है उनका। छोटे जो दुकानदार है उनका बीमा कहाँ से होगा? तो उनका मुआवजा में लिया ही नहीं, उनका आंकलन ही नहीं किया गया। इस तरीके से कोई काम इन्होंने नहीं किया है और सर्वे बिल्कुल गलत की गई है। न तो सर्वे की गई और हमारी मांगे ये है कि जो ओलावृष्टि में इनका जो नुकसान हुआ है बाढ़ का, उसको उन लोगों के पास में आज तक सरकार नहीं आई है और मुआवजा नहीं मिला है, तो उनको सही समय पे मुआवजा दे और उनको संभाले कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उनके घरों में आज भी पानी घुसा हुआ है, लेकिन सरकार या प्रशासन आज भी उसकी अनदेखी कर रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, हम लोग इसीलिए यहाँ अनशन पे बैठे हैं कि सरकार इनकी मांगों को सुने और इनको देखे, यहाँ का सर्वे दोबारा करे और पता करे कि यहाँ पे लोग कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। जालौर जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में महिलाओं ने काजली तीज का व्रत रखकर अपने सुहाग के लंबे उम्र की कामना करते हुए पूजा अर्चना कर सेतु के लड्डू का भोग लगाया। शहर में मंगलवार की रात्रि में कई स्थानों पर सुहागिनों औरतों ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए काजली तीज का व्रत रखकर चांद के देखने के बाद उपवास खोला। शहर में कई स्थानों पर महिलाओं ने काजली तीज को लेकर उजमना भी किया। काजली तीज को लेकर महिलाओं ने सज धज कर पूजा अर्चना कर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए सेतु के लड्डू का भोग लगाया। शहर की राजेंद्र नगर, रामदेव कॉलोनी, गोड़ी जी, FCI कॉलोनी, आशापूर्णा कॉलोनी, शास्त्री नगर, मानपुरा कॉलोनी, सरावास व शांति नगर सहित कई स्थानों पर महिलाओं ने काजली तीज पर सामूहिक कथा सुनकर व्रत खोला। शहर में काजली तीज को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया। जालौर कलेक्ट्रेट पर बाढ़ व अतिवृष्टि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे सांचौर के कांग्रेसी विधायक सुखराम बिश्नोई का जिला प्रशासन के निर्देश पर राजकीय अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रमेश चौहान ने मेडिकल जांच कर जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है। सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई मंगलवार को प्रातः आमरण अनशन पर बैठकर राज्य सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों को उचित मुआवजे की मांग की है।
विधायक के आमरण अनशन पर बैठने के कारण स्वास्थ्य की जांच के लिए चिकित्सकों को विशेष ड्यूटी लगाकर प्रतिदिन सुबह शाम स्वास्थ्य की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। लोक देवता बाबा रामदेवरा जाने वाले भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। शहर के कई युवाओं में रामदेवरा पैदल यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। शहर के युवाओं की एक टोली ने तिलक द्वार में स्थित बाबा रामदेवरा मंदिर में पूजा अर्चना कर रवाना हुए। बाबा रामदेवरा के लिए पैदल यात्रियों में ओम प्रकाश, प्रतापाराम सहित कई सदस्य साथ थे। पैदल यात्री ओम प्रकाश ने बताया कि बाबा रामदेवरा प्रतिवर्ष उनका एक पैदल संघ निकलता है। जालोर ऑटो रिक्शा मजदूर संघ जालोर ने शहर की सड़कों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को ज्ञापन सौंपा। ऑटो रिक्शा मजदूर संघ ने ज्ञापन में लिखा है कि हरिदेव जोशी सर्कल पर टूटी सड़कों को दुरुस्त करवाने व हेड पोस्ट ऑफिस मार्ग पर सड़क निर्माण की मांग की है। ऑटो रिक्शा मजदूर संघ के अध्यक्ष अंबालाल माली के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि शहर की सड़कों को ठीक करवाने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों व नगर परिषद के अधिकारियों को लिखित में अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक कोई सड़क ठीक नहीं की गई। ज्ञापन सौंपते समय सचिव नियाज मोहम्मद, रामाराम सुंदेशा, पुयाराम मेघवाल, लालाराम सहित कई ऑटो रिक्शा चालक साथ थे। जालोर जिले की थावला ग्रामवासियों ने बुधवार को विष्णुकांत दवे पटवारी का स्थानांतरण निरस्त करने को लेकर जालोर सिरोही सांसद देवजी भाई पटेल को ज्ञापन सौंपा। जालोर सिरोही सांसद देवजी भाई पटेल को सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि पटवार मंडल में विष्णुकांत दवे थावला पटवारी पद पर 4 माह पहले कार्यरत थे। राजनीतिक कारणों से स्थानांतरण थावला से अन्य दूसरी जगह कर दिया गया है। पटवारी विष्णुकांत दवे के सराहनीय कार्यों को देखते हुए यथावत थावला पंचायत में रखा जाए। ज्ञापन में लिखा है कि राजनीतिक कारणों से स्थानांतरण किया गया है। ग्रामवासियों ने स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला जालोर के बैनर तले कार्मिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर 1 दिवसीय धरना देकर विरोध जताया। महासंघ के अध्यक्ष भंवर सिंह बालावत के नेतृत्व में आयोजित धरने में 12 सूत्रीय मांग पत्र को पढ़कर सुनाया गया। धरने में पटवार संघ के डुंगराराम मेघवाल, नर्सेज एसोसिएशन के गोविंद सिंह मंडलावत, प्रगतिशील महासंघ के महामंत्री पूनमचंद बिश्नोई ने राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध जताते हुए कर्मचारियों को संगठित रहने की बात कही। महासंघ के धरने में शिक्षा विभाग की अनैतिक योजनाओं का भी विरोध जताया। कलेक्ट्रेट पर आयोजित धरना प्रदर्शन में प्रकाश नारायण माली, पुख सिंह भाटी, नारायणलाल पुनक, ललिता मेहता, जसवंत सिंह बालावत सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। जालोर नगर परिषद के सभापति भंवरलाल माली के पाली न्यायिक अभिरक्षा से रिहा होकर परिषद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। परिषद के सभापति भंवरलाल माली को 19 अगस्त को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। सभापति के जालोर पहुंचने पर भाजपा नेता शंकर भाद्रू, पार्षद जितेंद्र प्रजापत, ओम प्रकाश, भरत मेघवाल, सामाजिक कार्यकर्ता छगन माली, हेमेंद्र परमार, पारस परमार, परिषद के आयुक्त महेश राजपुरोहित, शिव स्टूडियो के राजू सैनी, चंपालाल सोलंकी, कन्हैयालाल भुट्टो व नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। परिषद में सभापति के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं व परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई। सभापति ने कुर्सी पर बैठते ही कर्मचारियों के मासिक भुगतान बिलों पर हस्ताक्षर भी किए। जालोर नगर परिषद के सभापति भंवरलाल माली ने बुधवार को सभापति कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उनको राजनीतिक द्वेषभाव से फंसाया जा रहा है। सभापति ने कहा कि उनके खिलाफ एसीबी में शिकायत एक योजना बनाकर की गई है, जिसकी शिकायत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को की जाएगी। नगर परिषद के सभापति भंवरलाल माली व एक एजेंट देवेंद्र आचार्य को एक ठेकेदार से रिश्वत के आरोप में एसीबी ने 19 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सभापति को 1 सितंबर को हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए न्यायिक अभिरक्षा से रिहा किया है। सभापति ने बताया कि ठेकेदार के कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखा जाना शहर के हित में था। सभापति ने एजेंट बनकर रुपए लाने वाले देवेंद्र आचार्य को पहचानने से भी इनकार करते हुए एसीबी की इस कार्यवाही को अनुचित बताया। पत्रकारों के सवालों के जवाब में सभापति ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। ये 19 तारीख की जो घटना हुई है इसमें मुझे फंसाया गया है और जिस ठेकेदार का जो भेड़ी महकमा में कार्य किया था वो 27 तारीख को मेरे पास जो फाइल आई उसमें मैंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा जांच लिखी थी। उसके बाद ठेकेदार ने मिलके और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा
और जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो एक परिषद का ठेकेदार है। इसके अलावा उसका मेरा कोई संपर्क नहीं है, उससे मेरी कभी कोई बात नहीं हुई। ऐसा तथ्य मेरे सामने नहीं आया कि मैंने उस व्यक्ति को कभी पैसे की बात की। आज दिन तक मैंने कभी पैसे की किसी से कोई बात की नहीं है और मुझे इस प्रकरण में फंसाया गया है और मैं मेरे उच्च अधिकारियों को ये हकीकत बताऊंगा और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। एसीबी ने जब आपके एक परिषद के ठेकेदार को पकड़ा तब उसमें उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे इतना ही कहा था कि मैं आपसे मिलूंगा। ये नॉर्मल मेरा सार्वजनिक मोबाइल नंबर था, उस पर कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है और मुझे बात करता है तो मैं बात करता हूँ। और मैंने उसको इतना ही, मैं मीटिंग कॉल कर रहा था तो मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया था। पैसे की लेन देन बात नहीं हुई? मेरे उससे पैसे की लेन देन की कोई बात नहीं हुई। फ़ोन पर ये आपसी गुटबाजी और साजिश के तहत और परिषद के कुछ कर्मचारियों का मैंने जांच लिखी तो उनको भी भय था कि जांच होगी तो हम भी फंस सकते हैं, तो शायद उस हिसाब से उन कर्मचारियों की मिलीभगत से भी ये साजिश रची जा सकती है। बताया तो ये भी जाता है कि 3 तारीख को परिषद ने चेक काट दिया था, उसमें आपके हस्ताक्षर बाकी थे, जबकि आयुक्त की तरफ से चेक काट दिया था। मेरे पास 27 को फाइल आएगी, जांच लिख दी तो चेक के ऊपर साइन करने का सवाल ही कहाँ होता है। जब तक जांच मेरे पास नहीं आएगी तो मैं साइन कहाँ से करूँगा। मैंने तो चेक बनाया नहीं, कर्मचारियों ने बनाया, तो मैंने तो 27 तारीख को जांच लिखी थी। उसके बाद 27/7 को मेरे पास आई थी। आपने उसके कार्य को पीडब्ल्यूडी को जांच के लिए क्या दिया था? मैंने उसमें टिप्पणी लिख के 27/7 को ही भेज दिया था। पीडब्ल्यूडी को जांच लिख दिया तो फिर आपके आगे कुछ रह ही नहीं था। हाँ, और उसके बाद जैन से सीधी फाइल एसीडी वालों ने जब्त की है। कौन सी? वो घूस मांगी? हाँ, जो जांच लिखी थी वो फाइल जैन के पास थी, ऐसा मुझे बताया गया। नहीं, नगर परिषद के जैन के पास फाइल थी, मुझे ऐसा बताया गया और उसके पास से फाइल ली गई है। तो न्यायालय में जब आपको पेश किया होगा तब भी तो आपने तथ्य रखे होंगे आपके वकील के बारे में? वहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं हुए, सिर्फ उन्होंने 15 दिन की जेसी की न्याय हिरासत। मतलब आपका उस बिजली वो लेना देना नहीं है उस ठेकेदार से? नहीं तो मेरी कभी बात हुई है, नहीं कोई ऐसा मुझे बताया गया है कि आपकी कोई रिकॉर्डिंग है उस ठेकेदार से। ऐसा अभी कोई सामने नहीं आया। वो कहना अलग बात है और एक सामने आना तथ्य सबूत के तौर पे, वो अलग बात है। इसी बिचौले के मार्फत आपको पकड़े जाना, ऐसी क्या रणनीति बनी कि इस बिचौले जो परिषद का ठेकेदार भी है और एक भाजपा का कार्यकर्ता भी है आपका, और उसके मार्फत इतनी सारी एक रणनीति तय होती है, तो कहीं न कहीं भाजपा साजिश के तहत कोई किसी को फंसाना चाहे तो कर सकता है ऐसा। अब ये करने वाले जाने, मैं तो इसमें क्या बता सकता हूँ उन्होंने क्यों किया। और ये दोनों मिले हुए थे, ये बिचौलिया और एसीडी, उनकी भूमिका पे क्या रहा? बिचौलिया और एसीडी की भूमिका पर आप क्या? एसीडी वालों ने मुझे ये बताया था, जो सुप्रीम उनका डिप्टी अधिकारी था उसने बताया था कि हमारे ऊपर से प्रेशर है, इतना मुझे बताया था। ऊपर से प्रेशर बताया था? हाँ, मुझे बताया था कि ऊपर से प्रेशर है, क्या करें हम। तो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुना कि या टेली नहीं किया गया कि? नहीं, मुझे अभी तक कोई नहीं, मुझे अभी तक नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनाई है, नहीं कोई। जो फर्ज लिखी थी वहाँ बैठ के, जो फर्ज लिखते हैं वो उस पर साइन कर रहे थे, और फर्ज भी उन्होंने उनकी मर्जी से लिखी है। क्या लगता है इस मामले में आपको? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। निर्दोष साबित होंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है और मैं निर्दोष साबित। सबसे बड़ा सवाल, विधायक का निजी सचिव बताने वाला आदमी ट्रैप होता है और परिषद का ठेकेदार भी है, वो तो क्या विधायक की भूमिका इस पूरे मामले में? मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ। वो विधायक का पी है क्या? विधायक और वो पीए बता सकता है। वो विधायक का पी है, ये बात तो आप जानते हैं? विधायक का पीए है या था, ये मैंने सुना था। कभी औपचारिक तौर पे मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये एमएलए साहब का पीए। इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं आपको फंसाया गया है? हाँ, मुझे 100% फंसाया गया है गुटबाजी के कारण। आपसे? हाँ, आपसे गुटबाजी के। न्यायालय जब से बोर्ड बनाए तब से विरोध में ही है। पार्टी के लोग गुटबाजी कर रहे हैं, विकास को रोक रहे हैं, और इसमें मुझे कहीं न कहीं उपाध्यक्ष मंजू सोलंकी पे संदेह जाता है। न्यायालय पर आपको विश्वास है? न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है।
जालोर जिला मुख्यालय पर रोडवेज कर्मियों ने बुधवार को चक्का जाम करते हुए राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध जताया। रोडवेज डिपो के बाहर भी रोडवेज बस चालकों ने धरना देकर विरोध जताया। रोडवेज की हड़ताल को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर यात्रियों की सुविधा के लिए पुलिस की मौजूदगी में बसों का संचालन करवाया गया। रोडवेज के कार्मिकों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी कर 3 माह के भुगतान की मांग की है। रोडवेज डिपो के बाहर चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जोधपुर, सिरोही, पाली सहित कई डिपो के चालकों ने रोडवेज चक्का जाम में समर्थन करते हुए बसों का परिवहन नहीं किया। रोडवेज डिपो के बाहर बसों को रोकने पर पुलिस थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक भीखाराम, एएसआई कुंदन सिंह देवड़ा व दानाराम सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। यात्रियों के लिए दोपहर के बाद बसों का संचालन शुरू किया गया। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय एवं क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा ग्रामीण जनों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिए जाने के लिए बुधवार को आहोर पंचायत समिति के उम्मीदपुर ग्राम में 3 दिवसीय जन सूचना अभियान का भव्य शुभारंभ समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जिला प्रमुख वन्य सिंह एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीण जनों ने भाग लिया। सांसद देवजी पटेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के समस्त आयामों का आमजन को परिचय करवाने के लिए जन सूचना अभियान की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों से सामान्य नागरिक लाभान्वित होता है। जिला प्रमुख डॉक्टर वन्य सिंह गोहिल ने जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्र के वास्तविक हकदार तक पहुंचाने के लिए जन सूचना अभियान को एक सशक्त माध्यम बताया और कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं से सभी नागरिक लाभान्वित होने चाहिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने स्वच्छ भारत मिशन द्वारा निर्मित शौचालयों एवं सरकार द्वारा देय 12,000 की प्रोत्साहन राशि के बारे में बताते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की जालोर टीम बायो टॉयलेट के लिए अध्ययन कर रही है, जिससे जिलेवासियों को साफ, स्वच्छ एवं कम जल के उपयोग वाला शौचालय उपलब्ध हो सकेगा। जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए सबको सोचना पड़ेगा, तभी आने वाली पीढ़ी को शौचालय उपयोग की आदत पड़ेगी। आहोर प्रधान श्रीमती राजेश्वरी कंवर एवं जिला परिषद सदस्य अरुणा कंवर ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए आह्वान किया। पंचायत समिति सदस्य लोकेंद्र सिंह एवं उम्मीदपुर सरपंच श्रीमती शारदा परमार ने भी विचार व्यक्त किए। समारोह के प्रारंभ में अभियान के नोडल अधिकारी राजेश मीणा ने स्वागत उद्बोधन किया। जन सूचना अभियान के उद्घाटन अवसर पर राजस्थान लोक मंडल बाड़मेर के कलाकारों पुष्कर प्रदीप और जानकी गोस्वामी के दल ने अगर न होगी बेटी तो दुल्हन कहां से आएगी गीत की नृत्यमय प्रस्तुति देकर बेटी बचाने का सार्थक संदेश दिया। इस अवसर पर आहोर उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल, आहोर विकास अधिकारी बाबू सिंह राजपुरोहित, अभियान के नोडल अधिकारी राजेश मीणा व बाड़मेर के नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जन सूचना अभियान के दौरान बुधवार को उम्मीदपुर में जबरो जालोर के लोगों का विमोचन किया गया। सांसद देवजी पटेल, जिला प्रमुख वन्य सिंह गोहिल व जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जबरो जालोर के लोगों का विमोचन किया, जिसमें जबरो जालोर के 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता को दर्शाया गया है तथा जालोर जिले के नक्शे के द्वारा इसको जबरो जालोर बनाने का विचार प्रकट होता है। लोगों में दर्शाई गई पुस्तक साक्षर जालोर, रेड क्रॉस, स्वस्थ जालोर और शौचालय स्वच्छ जालोर की परिकल्पना साकार करते हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण जनों को दिए जाने के तहत उम्मीदपुर ग्राम में बुधवार को भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय एवं क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा 3 दिवसीय जन सूचना अभियान का आगाज किया गया, जिसके तहत मेला स्थल पर 30 विभागों के काउंटर लगाए गए, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों ने चिकित्सा, कृषि, बैंक, बीमा, पशुपालन, डाक विभाग, सहकारी उपभोक्ता एवं वन आदि से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। आहोर उपखंड क्षेत्र के उम्मीदपुर ग्राम के पुलिस चौकी में आयोजित 3 दिवसीय जन सूचना अभियान के तहत मेला स्थल पर 30 विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के काउंटर लगाए गए। वहीं आयुर्वेद विभाग द्वारा मरीजों की जांच एवं निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गई है। जन सूचना अभियान के उद्घाटन के पूर्व उम्मीदपुर ग्राम में जन सूचना आमंत्रण रैली निकाली गई, जिसे जिला प्रमुख वन्य सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के नरेंद्र सिंह ने बताया कि पीआईबी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अभियान में ग्रामीण जनों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रातः 11 बजे मेला स्थल से जन सूचना आमंत्रण रैली निकाली गई, जो कि ग्राम के प्रमुख गली मोहल्ले से होते हुए पुनः मेला स्थान पर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में ग्राम के जागरूक नागरिक, स्कूली बच्चे एवं माता बहनें शामिल थे। रैली में उप जिला प्रमुख श्रीमती गिरधर कंवर, आहोर के उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल एवं उम्मीदपुर ग्राम के सरपंच
शारदा परमार तथा अभियान के नोडल अधिकारी राजेश मीणा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी साथ थे।